एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट हॉलिस्टिक डिस्कशन करने वाली हूँ अबाउट अ सर्कुलर which was issued by CBSE on 6th April regarding new assessment and evaluation practices for the session 2023 to 2024. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो अभी क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, क्लास 11th में है और क्लास 12 में है। ठीक है, 9th और 11th वाले ये ना सोचो कि हमारे लिए क्या ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट मेथड्स में चेंज करा गया है फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024 वो 9th और 11th के लिए भी बराबर करा गया है। ऑब्वियसली 10th और 12th तो भाई हमारी बोर्ड क्लासेज है, उन्हें तो अपना 100% अटेंशन देना है, पर 9th और 11th को भी 100% अटेंशन देना है क्योंकि आपके लिए भी इस वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। Okay, next important point is this, CBSE ने, CBSE ने for the very first time they have released their sample papers in the very beginning of the session, जो कि आज तक नहीं, बिकॉज CBSE का एक रूटीन है कि वो हमेशा आपके एनुअल एग्जाम से कुछ वक्त पहले अपने सैम्पल पेपर्स रिलीज करते हैं, राइट। बट फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव रिलीज ऑल देयर सैम्पल पेपर्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ऑब्वियसली उन्होंने इसलिए ही सारे सैम्पल पेपर्स रिलीज करे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को नए मेथड से प्रिपेयर कर सको। नए मेथड से है आई मीन क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो अब नई तरीके से सेट होगा तो आप उस न्यू जो आपका करिकुलम है, जो आपका नए मार्क्स का बाइफिकेशन है, किस तरह के आपके MCQs होंगे, कितने आपके MCQs होंगे, या आपके कितने क्या कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, थियोरेटिकल कितने होंगे, इन सब चीज़ों का आपको एक क्लू मिल जाए, आपको एक आइडिया मिल जाए, इसलिए CBSE ने सैम्पल पेपर सेशन के बिगनिंग में ही रिलीज़ कर दी। तो जाओ सैम्पल पेपर को ध्यान से देखो। और सैम्पल पेपर के ऊपर क्या हमारे चेंजेस कर गए, एक सैम्पल पेपर के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन वीडियो आई गोइंग टू मेक वेरी वेरी सून, तो आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हो। बट अभी इस वीडियो पर, इस सर्कुलर पे अच्छे से ध्यान देते कि भाई क्या चेंजेस करे गए। ओके, सो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके अकॉर्डिंग ही हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस लाए गए, हमारे करिकुलम में चेंजेस लाए गए, बहुत सारे ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशंस करे गए। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगैन दैट CBSE हैज मेड सच अ ब्यूटिफुल शिफ्ट, genuinely such a beautiful shift from rote learning to creative and critical thinking। भाई rote learning क्या होता है? रोड लर्निंग बच्चा पार्टी बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो हम कहते हैं रट्टाफिकेशन। सारे इंडियन पेरेंट्स की, इंडियन बच्चों की एक ही कंप्लेंट रहती थी कि वी हैव टू कीप ऑन मगिंग अप द थिंग्स अ लॉट एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। बट आपकी इस बात को CBSE ने बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करा है, पेरेंट्स की दुविधा को समझा है और बच्चों की भी प्रॉब्लम था कि भाई रट्टा मारो। अब CBSE ने ठीक है बेटा, अब आप क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज अब से आपका पेपर जो है वो ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा, केस स्टडी ज़्यादा होंगी, MCQ ज़्यादा होंगे और रट्टाफिकेशन और थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ट्विस्टेड फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तो अब वही बच्चे इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे आपके 9th and 11th पे, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, जिनकी कॉन्सेप्ट पे कमांड है, जिन्हें पता है कि हमारा उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बेस्ड आंसर कैसे होगा। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों कि आप लोग रट्टाफिकेशन से हट जाओ और आप लोग ज़्यादा ध्यान दो कॉन्सेप्ट को समझने में। अब हमें लर्निंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन समझ आए कि भाई अगर कल को ये सिचुएशन आती है, XYZ कोई भी सिचुएशन आती है, तो मुझे कब कौन सा कॉन्सेप्ट, कब कौन सा प्रिंसिपल या कब कौन सी थ्योरी मुझे वहाँ पे पुट करनी है और क्यों करनी है। अगर मेरी ये क्लैरिटी है, ये अंडरस्टैंडिंग है, तो आई एम गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन फॉर दिस सेशन, फॉर दिस एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024। अगर मुझे क्लैरिटी है तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं बनेगा। चलो अब देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था वीडियो की, ये क्लास 9 से 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर दिस एकेडमिक सेशन 9 10 11 12 चारों क्लासेस हमारी इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, तो शिफ्ट देखो क्या आया भाई। सबसे पहला जो शिफ्ट है, एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 में हमारा क्या था, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे वो थे 40%, पर फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 से 2024 में क्या हो गया हमारा 50%। मतलब ये 10% से यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन या जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या आपकी जो MCQ फॉर्मेट है या केस स्टडीज़ है वो 10% से इंक्रीज कर दी। पहले 40% आती थी, 50% पेपर इसी का होगा। ठीक है, नॉट 50% इसी का होगा, मतलब 50%
क्वेश्चन ऐसे होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे 20 के 20% है। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते थे वो थे हमारे 40% पहले, ठीक है, वो थे 40%, मतलब जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर थे। अब वो क्या हो गए हमारे 30%, मतलब थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो है, थ्योरी वाला पार्ट, वो 10% से रिड्यूस कर दिया गया है। बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन अ वर्ड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का बच्चे ये मतलब होता है कि जब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे वो इतने सिंपल नहीं होंगे, वो ट्विस्टेड होंगे, उनमें भी कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी कोई पैराग्राफ गिवन हो, कोई लाइन गिवन हो, उसकी इंटरप्रिटेशन देनी हो, इतना इजी नहीं होगा जिसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एंड दैट, इस तरह का इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली सीबीएसई। इसमें भी अब आपके कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ कैच इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 11 और 12 का। देखो जी, क्लास 11 टू 12 के एकेडमिक सेशन 22 से 23 में क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे 30%। अब हमारे 2023 से 2024 के एकेडमिक सेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगेन 10% से वो इंक्रीज कर दिए गए, नाउ दे आर 40%। मतलब अगेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अब सोर्स बेस्ड या आपके क्या कहते हैं केस स्टडी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई बच्चों? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी कोई कोई आपकी डेटा गिवन होती है या कोई आपकी पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशंस होती है, आपको उन्हें इंटरप्रेट करना पड़ता है, कोई आपका डायग्राम गिवन होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे ये 40% हो गए फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024। अगेन ऑब्जेक्टिव 20 की 20%। अगेन रिमेनिंग शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो थे हमारे एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 में होते 50%। बट फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024 कितने हो गए 40%। अगेन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। 11 और 12 में भी जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो इतने सिंपल नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, कोई ना कोई कैच, कोई ना कोई ट्विस्ट इनमें 101% इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता, आपको नहीं पता कि रियल लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन होगा, उसे कैसे हम यूटिलाइज करेंगे उस प्रिंसिपल को या उस आपके कॉन्सेप्ट को, तो भाई गई भैंस पानी में। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करो, अभी से शुरू कर दो पर तैयारी, सैम्पल पेपर्स को रिव्यू कर लो, वरना मैं एक वीडियो बनाऊँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा सैम्पल पेपर्स के बारे में भी जो सीबीएसई ने रिलीज़ करे, ठीक है। उससे ध्यान से देख लेना, बिकॉज प्रिपरेशन अब आपको करनी ही पड़ेगी शुरू से, बिकॉज भाई रोट लर्निंग से शिफ्ट कर गए हैं सीबीएसई। यही तो हम कभी हमेशा यही तो प्रॉब्लम था हमारा कि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी, हमको रटना नहीं, हमको समझना है। तो ठीक है, सीबीएसई ने आपको समझने के लिए एक अच्छा खासा मौका दे दिया कि चीज़ें समझो और पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। So yeah, that's it from my side to this video, and नीचे I'm going to give a description my contact number, my details, अगर any of you really want to consult regarding class 9, 10, 11, 12 for any of the subject, so there you can ping me over the WhatsApp or you can simply call me out. And yeah, that's all for this video. Till then, bye and take care guys.